वेलकम टू क्रिकेट इंसोम्निया। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। लेकिन जरा ये तो बताओ भैया, एंड मोमेंट में जीतने वाले को क्या कहते हैं? बताओ बताओ, क्या कहते हैं? नहीं पता भैया। आखिरी बॉल और एंड मोमेंट में जीतने वाले को कहते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। तो बंधु, 2023 की इंडियन प्रीमियर लीग बन चुकी है तूफानी प्रीमियर लीग। यहाँ एक्शन और थ्रिल का सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार के लिए आप पड़ोस की शर्मा आंटी की गॉसिप पर आप भरोसा कर लो, लेकिन आईपीएल के इस मुकाबले में आखिरी वक्त तक क्या होगा ये कहना जरा रिस्क की बात है। और बस यही थ्रिल देखने को मिला आईपीएल 2023 के 15वें मुकाबले में भी, जब रॉयल चैलेंजर्स की झोली से जस्ट आखिरी बॉल में लखनऊ सुपर जायंट्स मैच लपक के ले गई। और आईपीएल की हिस्ट्री में साल 2018 के बाद फिर ऐसा शुभ मौका आया है जब इतने कम अंतर से यानी एक विकेट से किसी टीम ने जीत को अपने नाम किया हो। तो चलो बताते हैं बंधु, आईपीएल के 15वें मुकाबले में आखिर क्या हुआ बवाल। तो सबसे पहले लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जिसके बाद अपने विराट भैया और डिप्लेसिस ने केएल राहुल के इस फैसले पर मौके पर चौका मार दिया। विराट कोहली ने दूसरे ओवर में आवेश खान की बॉल पर लगातार चौका और छक्का लगाया। इसके बाद तो अपने विराट भैया ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और वुड की बॉल पर भी विराट ने चौकों की बरसात कर डाली और अपनी पावरफुल बल्लेबाजी के साथ आईपीएल की पावर प्ले हिस्ट्री में अपने सबसे ज्यादा बोले तो 42 रन बनाए। विराट की बल्लेबाजी इतनी हाई स्पीड में थी कि 35 बॉल्स में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अमित मिश्रा के हमले पर वो मिड विकेट बाउंड्री पर स्टोनिस के हाथों कैच आउट हो गए। तो इन टोटलिटी विराट का जलवा 15वें मुकाबले की शाम जमकर चला। उन्होंने 44 बॉल में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 61 रन की धुआंधार पारी खेली और साथ ही ड्यूप्लेसिस के साथ मिलकर 69 बॉल में 96 रन की क्या कमाल की साझेदारी की। 15वें ओवर में अब आरसीबी का स्कोर हो चुका था 137 रन और जिस पर उनका सिर्फ एक विकेट गिरा था। और अब विराट के मैदान से अलविदा होने के बाद ड्यूप्लेसिस और मैक्सवेल की शुरू हो गई धुआंधार साझेदारी। ग्लेन मैक्सवेल ने भी ऑल इज वेल कहते हुए अमित मिश्रा की बॉल पर जम के चौके और छक्के लगाए। और इस बीच बिश्नोई की बॉलिंग का जादू भी आरसीबी की धुआंधार बल्लेबाजी के सामने ढेर होता नजर आ रहा था, जिनकी बॉल पर डिप्लेसिस ने तो भैया बॉल को स्टेडियम से बाहर भेजने की तैयारी कर ली और 115 मीटर लंबा छक्का दे मारा। अब हाल कुछ यूं थे कि डिप्लेसिस ने भी मात्र 35 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया। मैक्सवेल और डिप्लेसिस ने 44 बॉल में शत की साझेदारी पूरी की। तो कुल मिला के बंधु, आरसीबी की तूफानी बल्लेबाजी का हाल कुछ यूं था कि आरसीबी ने आखिरी 5 ओवर्स में 75 रन का स्कोर बना डाला और आरसीबी के टोटल स्कोर हो चुके थे फाइनली 212 रन। अब 213 रन के बड़े स्कोर का पीछा करते हुए लखनऊ जायंट्स के बल्लेबाजी का रिबन बेहद ही खराब शुरुआत के साथ कट हुआ। आरसीबी ने पहले स्कोर में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के एक विकेट को ढेर कर दिया और आरसीबी की हमला करने की बेताबी इतनी थी कि उसने ज्यादा इंतजार न करते हुए 23 रन के मात्र स्कोर पर लखनऊ का तीसरा विकेट भी गिरा दिया। तो अब लखनऊ जायंट्स की दशा गड़बड़ाती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद चौथे नंबर पर मैदान में आए मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने आरसीबी के हमले का जमकर बदला लिया और फाइनली लखनऊ की मैच में वापसी होती नजर आने लगी। स्टोनिस ने 30 बॉल में 65 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और 11वें ओवर में लखनऊ का टोटल स्कोर अब हो गया था 99 रन। और तब जाकर कैप्टन केएल राहुल की सांस में सांस आई और इसके बाद असल में बारी आई इस मैच के असली हीरो यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के निकोलस पूरन की। और फिर पूरन की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भी ये कह डाला, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो खेल का आलम कुछ यूं था कि पूरन ने 19 बॉल में 62 रन चढ़ डाले। तो भैया ऐसा लग रहा था कि लखनऊ जायंट्स के लिए भी एक दूसरा रिंकू सिंह मैदान में साक्षात खड़ा हो गया हो। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने पूरन को आउट करते हुए फिर एक बार जज्बातों को बदल डाला। मतलब ये क्या हो रहा था भाई, समझ नहीं आया। आरसीबी जीतेगी या लखनऊ या आरसीबी, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ भी कहो, पूरन ने तो कह डाला कि भैया अपन ने तो मामला मैदान में सेट कर लिया है, आगे का तुम संभालो। जिसके बाद आयुष बडोनी और जयदेव मैच को आगे ले गए। बडोनी की बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम की उम्मीदें कहीं न कहीं बदी थी, लेकिन वो भी छक्का लगाने की कोशिश में विकेट हिट हो गए और 24 बॉल्स में उन्होंने 30 रन बनाए और पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। आखिर में लखनऊ की जीत की कमान जयदेव ने संभाली, लेकिन एक बढ़िया से शॉट मारने के चक्कर में हर्षल की बॉल में जयदेव भी डिप्लेसिस के हाथों कैच आउट हो गए। और अब मौका ऐसा आ चुका था जब लखनऊ को एक बॉल में जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। सबकी सांसें अटकी पड़ी
इसलिए थी क्योंकि ये बड़ी ड्रामेटिक वाली सिचुएशन थी और ऐसा लगा कि भैया आईपीएल 2023 की लीग में अब पहला सुपर ओवर का मौका देखने को जरूर मिलेगा। पर फाइनली आवेश खान ने आखिरी बॉल पर रन लेते हुए लखनऊ जायंट्स के पाले में जीत डाल ही दी। तो कुल मिलाकर ये मैच फुल ऑन धमाकेदार था और लखनऊ की एंड मोमेंट वाली जीत ने साबित कर दिखाया कि भैया ये है इंडियन प्रीमियर लीग की तूफानी लीग। तो अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट्स के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इसी के साथ अगर आप रहना चाहते हैं आईपीएल और क्रिकेट की हर खबर से अपडेट तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी ऐप क्रिकेट इंसोम्निया को डाउनलोड कीजिए और क्रिकेट से रहिए हरदम अपडेट। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।